हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक बार आंटी ने मुझे मालिश के लिए बुलाया। वह एकदम अकेली रहती थी तो मैं उनके संपर्क में रहने लगा। मेरा नाम अमनदीप सिंह है। मैं अमृतसर शहर से हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। काम के कारण मैं जिम नहीं जा पाता हूँ। फिर भी मैं एक सुंदर शरीर का मालिक हूँ। मैं एक स्पा केंद्र में काम करता हूँ। अपने काम के सिलसिले में मैं चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली के आसपास तक आता जाता रहता हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही स्पा सेंटर पर अकेला था तो मुझे एक कस्टमर की कॉल आई और मसाज के लिए घर आने का ऑर्डर दिया गया। वह कॉल एक 48 साल की औरत का था। ये मुझे बाद में पता चला। जब ये फोन आया तो उस आवाज से मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो इस उम्र की औरत होगी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उसकी आवाज में दर्द था, रूखापन था, परंतु देखने में उम्र जैसा कुछ नहीं था। खैर, मुझे इन सब से लेना भी क्या होता है। मसाज करना मेरी आजीविका का साधन है। इसी से मेरा घर खर्च चलता है। लेकिन मेरे अंदर भी सिर्फ आजीविका के बारे में सोचना जैसी सोच से अलग है, ये मुझे बाद में पता चला। कोरोना का समय था तो उस वक्त लोग स्पा सेंटर पर आने से घबरा भी रहे थे, तो काम नाम मात्र ही आता था। जितने भी ऑर्डर आते थे वो सब घर पर काम के लिए ही आ रहे थे। ऑर्डर आता है मसाज का, परंतु वहां जाकर कुछ और ही करना पड़ता है। मोहतरमा का आदेश आया तो मैंने बाइक उठाई और बताए गए पते पर अपनी किट लेकर पहुंच गया। उस घर में कोई नहीं था, बिल्कुल शांत वातावरण था। मेरी दस्तक देने पर मैडम ने गेट खोला। मैंने देखा कि वह एक सामान्य औरत थी। उनके अधिकांश बाल सफेद हो चुके थे। चेहरे पर थोड़ी थोड़ी झुर्रियां साफ नजर आ रही थी। मतलब अगर आपके नजरिए से बोलूं तो उनमें हौज जैसा कुछ नहीं था, परंतु मुझे तो अपना काम करना था। हम दोनों अंदर गए। मैडम ने मुझे सोफे पर बैठने को बोला और मेरे लिए पानी लेकर आई। उनका नाम आभा था। कुछ देर हमने बैठकर इधर उधर की बातें की और बातों ही बातों में मैडम ने बताया कि वह अकेली रहती हैं। उनकी एक संतान थी, वह भी एक दुर्घटना में चल बसी थी। मैडम के पति भी 2 साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे। वह बहुत ही दर्द में अपनी जिंदगी जी रही थी। उस समय मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और भूल गया था कि मैं यहाँ किस काम के लिए आया हूँ। परंतु आज मेरी वजह से उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियाँ लौट आई थी और मेरे लिए यह फक्र की बात थी कि मैं उनकी खुशियों का कारण बन चुका था। मैंने उन्हें दिलासा दी, उनको समझाया और कहा कि आपको किसी भी समय कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे अपना समझकर बुला सकती हैं। इस तरह मैंने उनके साथ चाय भी पी और उठकर चलने की आज्ञा मांगी। ये सभी जानते हैं कि मसाज से तनाव दूर होता है और रिलैक्स अनुभव होता है, और यह सब अनुभव करना हर उम्र में अच्छा लगता है। मेरी भावनाओं को भी समझते हुए वो मुझे रोक ना पाई और मुझे जाते हुए देखते रही। उनका नंबर मैंने सेव कर लिया था। अब मैं जब भी फ्री होता उनको कॉल कर लेता और बातें करता और उनको हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे हमारी रोज बात होने लगी। उनके घर जाना मेरा आम हो गया था। ऐसे ही 15-20 दिन गुजर जाने के बाद अचानक रात के समय में उनकी कॉल आई। वह बीमार थे, उनके लिए दवा लेकर आना था। मैं रात को ही दवा लेकर पहुंचा। फिर उनको आराम लगने पर वापस घर आ गया। फिर एक दिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हालांकि उनकी बात में सच्चाई थी, जिसे समाज आज भी नहीं समझ पाता है। उन्होंने मुझे बताया मैं स्ट्रेस में रहती हूँ और मेरा अपना कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं कुछ पल बिता सकूं, अपना दुख बांट सकूं।
इसलिए मैंने तुमको उस दिन बुलाया था ताकि मसाज के बहाने तुमसे मिल सकूं और तुम्हारे बारे में जान सकूं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो अमन। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो। आज मैं तुमको बोल रही हूँ, शायद तुम्हें गलत लगे परंतु सच यह है कि मुझ में भी चाहत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। मैं उनकी बातों को सुनता रहा। कुछ देर चुप रहकर एक लंबी सांस लेते हुए आगे बोली, अमन क्या तुम मेरे साथ वो सब कर सकते हो? यह सुनकर कुछ देर के लिए तो मैं सन्न हो गया था। मैं क्या सोचता था उनके बारे में, क्या समझकर उनकी इज्जत करता था मैं, और आज इन्होंने मुझको ये क्या बोल दिया है। मैं कुछ नहीं बोला और उठकर चला गया। फिर 3-4 दिन ऐसे ही सोचते सोचते निकल गए। उनका भी कोई कॉल नहीं आया। एक दिन मैं खुद ही सोचा कि वह अपनी जगह सही है। उनकी भी इच्छा होना लाजमी है क्योंकि वह भी एक औरत है और सामाजिक डर के कारण घुट घुट कर जीने को मजबूर है। मैंने कॉल करके उनको सहमति दे दी और रात को मिलने के लिए बोल दिया। मैं रात को उनके घर पहुंचा। वो रोज की तरह नॉर्मल दिखाई दे रही थी, कुछ भी नया नहीं था। वही दुखी चेहरा, वो बस बेबस थी तो शायद अपनी चाहत की जरूरत से। हमने कुछ देर नॉर्मल बातें ही की। दोनों में से शुरुआत करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर उन्होंने लाइट ऑफ कर दी और धीरे से हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। इसके बाद वह मेरे गले से लग गई। कुछ देर हम ऐसे ही पड़े रहे। मैंने उनका चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखकर धीरे धीरे किस करना शुरू कर दिया। वह किस करते हुए मेरा पूरा साथ दे रही थी। मैं उनका अकेलापन दूर करने में उनका भरपूर साथ दे रहा था। मैं अपने काम से उनको खुश किए जा रहा था और उनके मुंह से निकली मीठी ध्वनि पूरे कमरे में गूंज रही थी। हम दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे में खो चुके थे। कई सालों से वह तड़प रही थी, आज जाकर उनकी ये तड़प थोड़ी कम हुई। लगता है उनको थोड़ा सुकून मिला है। ऐसे ही कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे का साथ देते रहे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रहा था और उनकी चेहरे पर संतुष्टि का भाव साफ साफ झलक रहा था। थोड़ी देर बाद वह मुझे गले लगाकर रोने लग गई और उनको समझाते हुए मेरा भी गला भर आया। हम दोनों ही आंखों में पानी लिए एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। दोस्तों, चाहत तो हर किसी में होता है, अकेलापन भला किसे अच्छा लगता है। हम आज भी बातें करते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अपना कीमती समय बिताते हैं। एक दुखी और असहाय औरत मेरी वजह से आज पूरी तो नहीं कहूँगा, पर थोड़ा बहुत खुश है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।